असरा को मशल पे शदीद गुस्सा है और ये गुस्सा उसका ऐसे उभरता है कि वो उसको बुलाती है और कहती है कि मशल, मुझे सच सच बताओ कि मैंने जुनैद भाई से कभी ऐसे दिल खोलकर हर बात की है जिस तरह से तुम सुल्तान के साथ इस तरह से फ्री होती हो। मुझे तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। आगे से वो कहती है कि आखिर किस तरह की बातें कर रही हो, क्यों उटपटांग बातें कर रही हो। भाई ये तो तुम्हारी अपनी नेचर है, अगर तुम उसके साथ फ्री होकर बात भी कर लो तो मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा इस तरह का ही मूड है, मैं ऐसी ही हूँ, तुम्हें शुरू से पता है। लेकिन फिर भी तुम इस बात को इतना सीरियस क्यों ले रही हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि बस जो भी है, बस मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम अब इससे दूर ही रहोगी, सुल्तान के करीब आने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें कितनी दफ़ा समझा चुकी हूँ कि वो इंसान ठीक नहीं है, फिर भी तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही। आगे से वो कहती है कि इन सब बातों से मुझे क्या मतलब, मैं तो ठीक हूँ। आगे से कहती नहीं, मैं तुम्हें बस यही समझाना चाह रही हूँ कि तुम्हें उससे दूर रहना है। मेरे घर को देखो कि मैं किस जगह पे खड़ी हूँ, मेरे घर में कितनी मज़ीद और मुश्किलें हैं, तुम मेरी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा क्यों करती जा रही हो। सुल्तान से दूरी ही तुम्हारे लिए बेहतरी है, ऐसा ना हो कि तुम भी उसके चुंगल में फंस जाओ। और बेहतर यही है कि हमारी दोस्ती यहीं तक थी, यहीं तक ख़त्म हो जाए। मैं मज़ीद इस दोस्ती को आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ। आगे से आप देखेंगे कि सरवत उसको कॉल करती है, कहती है कि तुमने उस लड़की से अपनी जान छुड़ाई कि नहीं छुड़ाई, क्योंकि मुझे भी वो लड़की बहुत ही चालू लगती है। ऐसा लगता है कि लड़की बहुत ज़्यादा होशियार है, इसलिए बेहतर है इसे उससे दूरी ही रखना। इसको सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि सुल्तान किसी से कम नहीं है, उसको किसी को कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। जब अपना ही बंदा इस तरह का हो तो फिर क्या किया जा सकता है। असल बात यही है कि उसका अपना बर्तन ही खोखला है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। वो किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, लेकिन इतना ज़रूर चाहती है कि अब सुल्तान के पास कोई इर्द गिर्द ना घूमे। अब वो इस हर चीज़ पर नज़र रखती है जो इसके इर्द गिर्द होती है, लेकिन इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सुल्तान कभी भी इन चीज़ों से नहीं सुधरेगा, जो जैसा है वैसा ही रहने वाला है। ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी क्या है। बोलें उसको कि क्या इंसान है, क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरह से वो जानबूझकर मशल के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ असरा को बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है, लेकिन अक्लमंदी वो इस तरह से करे कि वो उससे कता ताल्लुक़ कर दे। कता ताल्लुक़ ना करे, आहिस्ता आहिस्ता लिमिट में रह के उससे थोड़ी बातचीत कम कर दे, क्योंकि इसके आने जाने की वजह से, इसको ज़्यादा इंटरफेयर करने की वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि मशल को इस बात की समझ नहीं आ रही है कि उसके घर का क्या माहौल है, क्या होता जा रहा है उसके साथ। लेकिन असरा को इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी कि हर वक्त उसके पीछे ही मंडलाते नहीं रहना चाहिए था। दरअसल असरा को बहुत ज़्यादा सादी तबीयत वाली लड़की दिखाया गया है कि उस बेचारी को किसी बात का कोई पता नहीं चलता है, किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ही अच्छी संजीदा सी लड़की दिखाई गई है और बताया गया है कि इसलिए इतनी साफ़ नीयत वाली लड़की को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती और इस लड़की के ऊपर ही मुसीबतें आती हैं। कुछ हुआ इस तरह से ही है, क्योंकि असरा और सुल्तान की जोड़ी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुल्तान जो है जानबूझकर ये सब कुछ कह रहा है। असल में वो जब का उसने ये बातें सुनी हैं, मशल और इसके दरमियान जो गुफ्तगू हो रही थी, इस बात को उसने दिल पर ले लिया है और दिल पर लेने की वजह से ये सब कुछ कर रहा है और चाहता है कि बस अब ये काम जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो इस चीज़ से बेहद परेशान हो चुका है और सोच रहा है कि बस अब इस लड़की को भी इसकी ज़िंदगी से निकालना होगा। साफ साफ तो वो कहने से रहा, लेकिन इसलिए इसके यानी कि इस तरह की चीज़ों के लिए इस तरह के हथकंडे जो है वो अपना रहा है। खैर आप देखेंगे किस तरह कहती है कि अगर आपको मसला है मशल से तो मैं उसको छोड़ देती हूँ, उससे बिल्कुल बातचीत नहीं करूँगी। लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा, बल्कि मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता था कि उसके साथ बातचीत ज़्यादा बढ़ाओ, क्योंकि अगर तुम मुझसे ऐसी हो जाओगी फिर हो सकता है तुम्हारे अंदर भी कोई खूबी, कोई तब्दीली आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कोई भी खूबी, कोई तब्दीली आ सकती है। तुम जैसी हो वैसी ही रहने वाली हो। असरा इन सब चीज़ों को सुनकर और ज़्यादा बेचैन और ज़्यादा परेशान होने लग जाती है कि आखिर मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, इधर कोई किसी की यानी कि कोई नेकी नहीं है मेरी, मुझे ऐसे ही ज़लील किया जा रहा है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखे हैं जी क्या हो रहा है, आखिर ये क्या चक्कर बन गया, कैसे इन्होंने मशाल जैसी इतनी अच्छी लड़की को किस तरह से जलील करने का प्लान कर लिया है। यानी कि ये सब कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मशाल भी ठीक लड़की नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ असरा की खातिर ये सारी बातों को कंट्रोल कर रही है, क्योंकि उसे हर बार गुस्सा आया है जब जब सुल्तान ने असरा को जलील किया है और सबके सामने उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश
कोशिश की है और उसने इस बात का खरा जवाब दिया है। लेकिन अब जाकर असरा को इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ठीक हो रही थी, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फिर से ख़राब हो रही हैं, क्योंकि उसको बिल्कुल ही वक्त नहीं मिलता है और इतनी वो मसरूफ़ हो चुकी है मशल में, दिन रात वो उसको इसके साथ ही रहती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो चुकी है और ये चीज़ वो सोच रही है कि काफ़ी ज़्यादा दूर कर रही है उसको सुल्तान से। इस बात की टेंशन ने भी इसको काफ़ी परेशान किया है। इसको और कुछ नहीं सूझता तो वो जाती है अपनी माँ के घर और वहाँ जाकर कहती है अपनी भाभी से कि भाभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मसले क्रिएट हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारे घर में यानी कि तंग हो रहे हैं। मुझे मेरी सास ने भी कहा है, क्योंकि तलत भी इसको समझाती है कि बेटा अपने घर को बचाने के लिए थोड़ा सा सुल्तान पे ध्यान देना होगा, क्योंकि उसे अक्सर इस बात की शिकायत रहती है कि तुम उस पर ध्यान नहीं देती हो। ऐसा हरगिज़ ना करना, अपने घर को अपने हाथों से खुद बर्बाद करने पे क्यों तुली हुई हो। तुम्हें इस लड़की से जान छुड़ानी होगी, रखो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कहती कि इस मशल से अपनी जान छुड़वा लो। मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें मशल के साथ एक तरीके के साथ वक्त गुजारना है, क्योंकि जिस तरह तुम उसके ऊपर इतना निछावर हो जाओगी तो फिर हर चीज़ से दूर होकर रह जाओगी, हर चीज़ से कट कर रह जाओगी। वैसे मैं तुमसे जानती हूँ कि तुम पर कभी मैंने किसी चीज़ का बोझ नहीं डाला है, लेकिन खैर सुल्तान का ही इतना बोझ है, किसी और के बोझ की क्या ज़रूरत है उसको, और किसी की बात सुनने की उसमें हिम्मत ही कहाँ रहती होगी, क्योंकि सुल्तान जो है वो भी एक नंबर का, क्या बोलें उसको, कि क्या इंसान है। क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरह से वो जानबूझकर मशल के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ असरा को बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है, लेकिन अक्लमंदी वो इस तरह से करे कि वो उससे कता ताल्लुक़ कर दे, कता ताल्लुक़ ना करे, आहिस्ता आहिस्ता लिमिट में रह के उससे थोड़ी बातचीत कम कर दे, क्योंकि इसके आने जाने की वजह से, इसको ज़्यादा इंटरफेयर करने की वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि मशल को इस बात की समझ नहीं आ रही है कि उसके घर का क्या माहौल है, क्या होता जा रहा है उसके साथ। लेकिन असरा को इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी कि हर वक्त उसके पीछे ही मंडलाते नहीं रहना चाहिए था। दरअसल असरा को बहुत ज़्यादा सादी तबीयत वाली लड़की दिखाया गया है कि उस बेचारी को किसी बात का कोई पता नहीं चलता है, किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ही अच्छी संजीदा सी लड़की दिखाई गई है और बताया गया है कि इसलिए इतनी साफ़ नीयत वाली लड़की को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती और इस लड़की के ऊपर ही मुसीबतें आती हैं। कुछ हुआ इस तरह से ही है, क्योंकि इसरा और सुल्तान की जोड़ी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुल्तान जो है जानबूझकर ये सब कुछ कह रहा है। असल में वो जब का उसने ये बातें सुनी हैं, मशल और इसके दरमियान जो गुफ्तगू हो रही थी, इस बात को उसने दिल पर ले लिया है और दिल पर लेने की वजह से ये सब कुछ कर रहा है और चाहता है कि बस अब ये काम जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो इस चीज़ से बेहद परेशान हो चुका है और सोच रहा है कि बस अब इस लड़की को भी इसकी ज़िंदगी से निकालना होगा। साफ साफ तो वो कहने से रहा, लेकिन इसलिए इसके यानी कि इस तरह की चीज़ों के लिए इस तरह के हथकंडे जो है वो अपना रहा है। खैर आप देखेंगे किस तरह कहती है कि अगर आपको मसला है मशल से तो मैं उसको छोड़ देती हूँ, उससे बिल्कुल बातचीत नहीं करूँगी। लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा, बल्कि मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता था कि उसके साथ बातचीत ज़्यादा बढ़ाओ, क्योंकि अगर तुम मुझसे ऐसी हो जाओगी फिर हो सकता है तुम्हारे अंदर भी कोई खूबी, कोई तब्दीली आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कोई भी खूबी, कोई तब्दीली आ सकती है। तुम जैसी हो वैसी ही रहने वाली हो। असरा इन सब चीज़ों को सुनकर और ज़्यादा बेचैन और ज़्यादा परेशान होने लग जाती है कि आखिर मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, इधर कोई किसी की यानी कि कोई नेकी नहीं है मेरी, मुझे ऐसे ही ज़लील किया जा रहा है।